गुड मॉर्निंग साथियों। आज नज़र डाल लेते हैं आज की प्रमुख खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। सर्वप्रथम बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी करेंगे प्रेस वार्ता। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामले में प्रेस वार्ता। इसके अलावा शिक्षिका अनामिका शुक्ला के मुद्दे पर भी प्रेस वार्ता कल की न्यूज़ है साथियों, ये शाम को आई थी 2 बजे। अगर देखा जाए तो आज 2 बजे मीडिया सेंटर लोक भवन में यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है साथियों। अब ये मान के चलिए 69,000 पर सवाल तो पूछे ही जाएंगे, इसके अलावा एक मुद्दे पर भी सवाल पूछे जाएंगे जो सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सबसे ज़्यादा मामला उठ रहा है तो वो है MRC का मुद्दा उठ रहा है साथियों। उस पर भी शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे जाएंगे साथियों आज। साथियों आगे बढ़ते हैं साथियों। 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द करना आसान नहीं। 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द होना आसान नहीं साथियों। मैं इसके पहले आपको ही बता चुका हूँ, रद्द होने का मामला ये पहली भर्ती नहीं है जो इसमें उठा है। इसके पहले जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं सभी में रद्द होने का मामला कई बार तूल पकड़ता गया है, परंतु कोई भी भर्ती रद्द नहीं हुई है, क्योंकि उसकी एक वजह होती है साथियों। आपको कोर्ट में 10% कितनी 10% धांधली साबित करनी होती है साथियों, तभी वो परीक्षा रद्द होगी साथियों। और 10% का मतलब है साथियों आपको 7,000 ऐसे कैंडिडेट लाने होंगे जो या फिर नकल से पास हुए हैं या फिर जुगाड़ से पास हुए हैं साथियों, या फिर ऐसी कौन सी उन्हें उत्तर कुंजी प्राप्त हुई जिसके द्वारा वो पास हुए हैं साथियों। अगर वास्तविकता में देखा जाए तो 10,000 क्या, अभी देखा जाए तो 100 या 150 या 200 लड़के भी ऐसे सामने नहीं आए हैं फर्जी तरीके से जो नकल के द्वारा पास हुए हैं साथियों। इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा है 72,825 प्रशिक्षु भर्ती में भी उठाता मामला। नवंबर 2011 में शुरू हुई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश में पहली बार हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा TET में भी धांधली के आरोप लगे थे। तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो थे संजय मोहन की भी गिरफ्तारी हुई थी। मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन 10% से अधिक धांधली साबित नहीं हो सकी, इसलिए परीक्षा निरस्त नहीं हुई और उसमें पास 66,655 शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं साथियों। मैं वही बात कर रहा हूँ, जब तक 10% धांधली आप प्रूफ के साथ साबित नहीं करेंगे तब तक भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी, किसी भी कीमत पर रद्द नहीं होगी साथियों। जो लोग चिल्ला रहे हैं चिल्लाने दीजिएगा साथियों। मैं उनसे पहले भी बात कह चुका हूँ कि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होगी साथियों। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 10% उसके लिए चाहिए होता है साथियों। इसके अलावा आपने 68,500 में भी देखा, सचिव सुत्ता सिंह को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, उसके बावजूद भी क्या परीक्षा रद्द हुई थी? नहीं हुई थी साथियों। आप यहीं से समझ सकते हैं कि जो मेन सचिव है PNP का, जब वो संलिप्त पाया गया, उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बावजूद भी परीक्षा रद्द नहीं हुई। और इसके अलावा इसमें क्या दिया गया, संजय मोहन जो कि तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे, उनकी गिरफ्तारी होने के बाद भी भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं हुई। तो क्या ये निरस्त हो जाएगी? ये किसी भी कीमत पे भर्ती परीक्षा निरस्त नहीं होगी साथियों। इसके अलावा जो मामला जोर से उठा रहे हैं प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव साथियों, अगर सही तरीके से देखा जाए 69,000 शिक्षक भर्ती पर 2 साल से हम लोग कोर्ट में न्याय की गुहार लगाते रहे, तब हम लोगों ने बहुत ट्वीट किए, ट्विटर पर भी ट्वीट किए, परंतु तब ना अखिलेश यादव जागे ना प्रियंका गांधी जागी। परंतु अब जो है चुनाव का समय आने वाला है तो सभी लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती मामला दिखने लगा है साथियों। उसी के कड़ी में उन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला यूपी का व्यापम का घोटाला है साथियों। जो व्यापम घोटाला हुआ था वो MP का सबसे बड़ा घोटाला था, उसी की उन्होंने तुलना कर दी है 69,000 शिक्षक भर्ती की साथियों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिक्षक भर्ती पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कल डबल बेंच में आंसर की मामले पर सुनवाई हुई और उस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया और इसका जो ऑर्डर वो कल सुनाया जाएगा, यानी कि 10 तारीख को साथियों। अब देखने वाली बात है ये निर्णय किसके पक्ष में आता है कि डबल बेंच वापस सरकार को सिंगल बेंच भेजती है या डबल बेंच कुछ राहत के साथ ऑर्डर सुनाएगी जो जिससे सरकार को राहत हो। मुझे लगता है अगर राहत होगी तो यही होगा कि जो भी भर्ती होगी वो कोर्ट के अधीन होगी और इस भर्ती की प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू रख सकती है साथियों। अगर निर्णय होगा तो ये होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हो सकता है डबल बेंच वापस सिंगल बेंच भेज दे साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों।
शिक्षक भर्ती में 2 और छात्रों की तलाश। अब शिक्षक भर्ती 2 और छात्रों की तलाश किसकी है? फर्जी दस्तावेजों से नौकरी लगवाने वाले मास्टरमाइंड राजू के साथ नीतू का नाम सामने आया। साथियों ये अनामिका शुक्ला का केस का मामला है, जिसमें जो मास्टरमाइंड था वो राजू था और उसके साथ में नीतू का भी नाम सामने आ रहा है। तो 2 और छात्रों की, इन दोनों छात्रों की क्या तलाश है? इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के तहत नौकरी लगवाई थी साथियों अनामिका शुक्ला की। साथियों प्रयागराज में अनामिका के नाम पर रीना कर रही थी नौकरी। साथियों इसमें भी बहुत बड़ा मतलब अगर देखे जाए कायदे से तो बीएसए की भी जांच होनी चाहिए। जो 25 बीएसए हैं 25 जनपदों के। साथियों ऐसे कैसे हो सकता है? कोई फर्जी दस्तावेजों के तहत नौकरी कर सकता है, उसका वेरिफिकेशन भी तो किया जाता है साथियों। तो इसमें पकड़ में आ जा सकता था। कम से कम 1 साल से ये चल रहा था। 1 करोड़ सैलरी भी वो ले चुकी थी साथियों। तो इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली वक्त है, उनसे भी जांच होनी चाहिए साथियों, उनकी भी जांच होनी चाहिए। साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 6 को जेल भेज दिया गया है। साथियों पूर्व जिला पंचायत KL पटेल जो कि मुख्य सरगना है शिक्षक भर्ती का, और इसी के ही कई कॉलेज हैं उनके द्वारा ही पेपर आउट किया जाता था। उसके बाद उनको आंसर की लोगों को दी जाती थी, जिससे लोगों के नंबर 144, 143, 140, 135, 136 कई तरह के लोग हैं। परंतु अभी तक देखा जाए सिर्फ 2 लोगों को पकड़ा गया है साथियों। ठीक है साथियों, अब मेरे कायदे से देखा जाए जिन लोगों के और भी नंबर हाई हैं 135 प्लस वाले, उनकी भी जांच होनी चाहिए साथियों, उनका भी इंटरव्यू होनी चाहिए। सिर्फ 2 लोगों को पकड़ने के बाद जेल में डाल देने से कुछ नहीं होगा, उनको भी पकड़िएगा क्योंकि वो भी इस मामले में संलिप्त हैं। उन्होंने भी किसी न किसी तरीके से मदद ली है इन लोगों से। साथियों इसमें लिखा है, सौरभ पुलिस ने बताया कि प्रतापगढ़ के राहुल ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य कृष्णलाल पटेल समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सोमवार को पुलिस ने नामजद आरोपी डॉक्टर कृष्णलाल पटेल, रुद्रपति दुबे, संतोष सिंह, धर्मेंद्र सरोज, रंजीत पासी और कृष्णलाल पटेल के साथी ललित त्रिपाठी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनके पास से 17 लाख रुपए, अभ्यर्थियों की फर्जी मार्कशीट, डॉक्यूमेंट पुलिस ने बरामद किया है। साथियों इसमें लिखा है यहाँ पर, कृष्णलाल पटेल ने फूलपुर स्थित अपने एक कॉलेज में बाल्टी के अंदर 14 लाख रुपए छिपा रखे। साथियों इतना रुपए कमा लिया है कि रुपए रखने की क्या है जगह नहीं है साथियों। तो वो कहीं बाल्टी में छिपा रहे हैं, कहीं ज़मीन में गाड़ रहे हैं साथियों। इसके अलावा देखिएगा इसमें लिखा है, ललित त्रिपाठी, जो कृष्णलाल पटेल ने अपने साथी ललित त्रिपाठी की मदद से पेपर आउट कराया था और ख़ुद उसको सॉल्व कराता था। उसके बाद सेटिंग करके अभ्यर्थियों को आंसर की मुहैया कराई गई। अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर जाने से पहले एक रूमाल में उत्तर टिक कर दिए थे। एक अभ्यर्थी से 8 से 12 लाख रुपए में सौदा हुआ था। पुलिस को पता चला कि इस फर्जीवाड़े से डॉक्टर कृष्णलाल पटेल ने करोड़ों रुपए अर्जित किए हैं। साथियों मैं पहले बता रहा हूँ, जो कृष्णलाल देखा जाए, कृष्णलाल जो पटेल है ये मुख्य सरगना है और इसी के कई स्कूल हैं और करोड़ों रुपए इसने क्या किया, गबन किया है साथियों। इसके साथ मैं अभी भी बता रहा हूँ कि उन साथियों को भी पकड़ना चाहिए जो इसकी साथियों 20 अभ्यर्थियों के नाम है डायरी, उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्या वास्तविकता में इन लोगों ने इससे मदद ली है या नहीं ली है साथियों? ऐसा हो नहीं सकता कि ये मदद सिर्फ 1 या 2 लोगों तक सीमित हो। ये मामला कहीं ना कहीं कुछ लंबा है साथियों। अब साथियों मुझे लग रहा है इस मामले को अब यहीं पर दबाना सरकार चाहती है साथियों, तभी तो इसके अलावा और अभ्यर्थियों की जांच नहीं की गई साथियों, ना ही उनकी तलाश की गई साथियों। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारी चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे और भी नए साथी हमारी चैनल से जुड़ सकें।